बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, शिव का जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। पापा ये देख 1:30 बजे के करीब का टाइम है, 1:30 यानी 1:30 और मैं फिर से आ गया हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करने, तुम्हें शिक्षित बनाने। हाँ वकील, तू तो बोलता है कि मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं इतना पढ़ा हूँ, ढंग से ग्रंथ भी पढ़ लेता। श्री राम ने बाली को मार दिया धोखे से, वाह। उसकी पूरी स्टोरी तुझे मालूम है क्यों मारा गया? जी हाँ, ये बात सत्य है, श्री रामचंद्र ने ये गलत किया था, छल किया था। उस टाइम धरती पे अधर्म ज्यादा था। भगवान अगर चाहते तो डायरेक्ट पृथ्वी पे आते, उन सभी को खत्म कर देते। भगवान के लिए चुटकी का काम है। मैं चाहते तो डायरेक्ट बड़े भी हो सकते थे, लेकिन उनके बीच में उन्होंने अनेक कर्म किए। इस दौरान भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की, ये कर्म किया। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ गए, ताड़का का वध किया, क्योंकि वो भी करना जरूरी था। श्री राम रावण का वध डायरेक्ट भी कर सकते थे, उनको सब पता था। जब श्री राम माता सती को पहचान लेते हैं, जब मैं भेष बदल के आई थी, तो श्री रामचंद्र के लिए कुछ मुश्किल नहीं था, ये सिर्फ एक कर्म कांड था। वो भी भीषण की परीक्षा थी कि वह धर्म स्थापना के लिए सत्य बोलता है कि नहीं। यह सब श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रभु को सब ज्ञात है, लेकिन प्रभु कर्म कर रहे हैं, लोगों को कर्म करके दिखा रहे हैं, लोगों को कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन इस धरती पे सभी को भगवान ने उतारा है और फिर खुद धरती पे आते हैं लोगों को कर्म समझाने कि इस तरीके से अपना जीवन यापन करो। श्री रामचंद्र ने बाली को धोखे से मारा था, ये बात सत्य है, लेकिन बाली एक अधर्मी था, ये भी बात सत्य है। बाली को सामने से नहीं मारा जा सकता था, ये भी बात सत्य है। श्री राम ने बाली को धोखे से मार दिया। उसके बाद बाली श्री रामचंद्र से कहते हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप इतने महान हो, फिर आपने मुझे छल से क्यों मारा? लेकिन श्री रामचंद्र ने कहा, बाली मैंने तेरे साथ छल तो किया है, ये बात मैं मानता हूँ, तू भी तो एक अधर्मी है, तूने पाप की सारी सीमाएं लांघ दी थी, इसीलिए मैंने तुझे छल से मारा। और मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, मैं श्री कृष्ण के अवतार में आऊंगा पृथ्वी पे, और जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं भी ऐसे ही छल से मारा जाऊंगा जिस प्रकार मैंने तुम्हें मारा है। अब एक काम कर वकील, किताबें उठानी तो तेरे बस की है नहीं, गूगल निकाल और उस पे ये सर्च कर, जरा कौन है। जरा एक शिकारी था जो द्वापर युग में जन्मा था। उसने एक तीर चलाया था जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में आगे लगा था, लेकिन वो तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस शरीर का त्याग कर दिया। तो फिर इससे यही साबित होता है श्री राम ने बाली को धोखे से मारा, अगले जन्म में बाली ने भी तो श्री कृष्ण को धोखे से मारा। ये मुन्ना कर्म होता है। तो इससे यही साबित होता है भगवान इस धरती पे कर्म समझाने आए हैं। कर्म कीजिए, जिस प्रकार का कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन ये बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती, तुम्हारी बुद्धि आरक्षण ने खराब कर दी है, आरक्षण से अकल नहीं आती। ये वीडियो हर एक बंदे तक शेयर कर दो जो हमारे धर्म पे प्रश्न उठाते हैं।